आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को अपनी पंचायत से हटाए जाएंगे। सीएम को जाएगा प्रस्ताव। शिक्षकों को अपनी पंचायत के स्कूल से हटाया जाएगा। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। शनिवार को जिला विकास समन्वय सह निगरानी समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने की। कलेक्टेरिएट में आयोजित बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया कि अपनी ही पंचायत में कार्यरत शिक्षक कार्य पर कम और अपने घर के कामों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। समय से पहले स्कूल बंद करने पर सीएम बोले तुरंत कार्रवाई करें। कटिहार से पहुंचे एक युवक ने मुख्यमंत्री के समक्ष लगाई गुहार। कहा कि वहां के मध्य विद्यालय में शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। 12:30 बजे ही छुट्टी दे दी जा रही है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक जाति आधारित गणना को पूरा करने के लिए समय सीमा आगे बढ़ाई गई। साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ। बिहार विधानसभा की कुढ़नी सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने अपने उम्मीदवार का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। भाजपा ने केदार गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है। वह आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए जदयू की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल सहनी नाराज हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के अति पिछड़ा प्रेम पर भी तंज कसा। हालांकि कहा कि वे तेजस्वी के कहने पर वोट मांगने जाएंगे। बिहार पॉलिटिक्स मुकेश सहनी का रिमोट कंट्रोल कौन किसके करने पर मोकामा चुनाव से हटे। बढ़िए भाजपा नेता खोल दी इनकी पोल। मोकामा गोपालगंज में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भी प्रत्याशी नहीं उतारने तथा कुढ़नी में चुनावी मैदान में उतरने की मुकेश सहनी की घोषणा को सियासी गलियारे से संदेश यह देखा जा रहा है कि इस बीच बीजेपी ने उनकी नीतियों को लेकर हमला किया है। बिहार सरकार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रही है। इस पर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नियुक्ति हो चुकी है जबरन उसी का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की दर तय करने को लेकर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग रेगुलेटरी कमीशन के पास ट्रैफिक पिटीशन दाखिल करे। कंपनी बिजली की दर में 30% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे सकती है। चलती हुई ट्रेन में आग की अफवाह के बाद अफरा तफरी, रफ्तार धीमी होते ही कूदने लगे यात्री। गया से जमालपुर जा रही ट्रेन में एक पूरा स्टेशन से पहले हुआ वाकया। धुआं देखकर आग की आशंका से सहमे यात्री। समस्तीपुर ओवरब्रिज के नीचे केबल में आग लगने से 3 बार हुआ तेज धमाका। गुजर रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कूदकर भागने लगे यात्री। तेज धमाका की आवाज सुनकर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लोको पाइलट ने लगा दी ब्रेक। बिहार के उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्री भाजपा नेता नितिन गडकरी की काफी प्रशंसा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को विकास पुरुष बताया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के बाद विस्तार भागलपुर तक करने की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। संयुक्त सचिव की गिरफ्तारी आदेश को लेकर हो रही तरह तरह की चर्चाएं। डीएसपी के द्वारा साक्ष्यों की विवेचना व जांच किए बगैर सरकार के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत अधिकारी पर लगाए गए आरोप की सत्य मानकर गिरफ्तारी का आदेश आपत्तिजनक। दिल्ली वाली प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने भागलपुर आ गई। दोनों ने गांव की डंडियों पर इश्क की खूब हजूम लगा रही थी। ग्रामीणों ने दोनों को प्यार में डूब देखकर शादी करवाने का निर्णय ले लिया। मंदिर में दोनों की शादी करा दी। पटना के दीदारगंज में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर अपराधी बाहर से विकार बंद कर उन्हें फरार। 6 माह पहले मृत के पुत्र की भी हत्या की गई थी। पुत्र की हत्या मामले में आरोपित पत्नी व 2 साधु जेल में है बंद। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल चोरों ने बदल दिया अपना तरीका। अब नई तरीके से खपाए जा रहे चोरी गए मोबाइल। पटना पुलिस 3 सातिर को गिरफ्तार करने के बाद मोबाइल दुकानदार को गिरफ्तार की है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 12 दिसंबर को स्नातक द्वितीय खंड सत्र 2020-23 की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा फॉर्म आज से भरा जाएगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बांका के 70 नए हाई स्कूल में एक भी नहीं हुए शिक्षक बहाल। 4 दर्जन हाई स्कूलों में बिना शिक्षक बहाली बच्चे पास कर रहे हैं बोर्ड। इस कारण यहाँ के लाखों छात्रों को इस बार बिना पढ़े मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देनी होगी।
भोजपुर जिले में सोमवार रात अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को उसके ससुराल वालों ने पकड़ लिया। लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 को हिरासत में ले लिया है। साफ करने झांसा देकर गहना उड़ाने वाले कोढ़ा गिरोह के 4 समेत 8 बदमाश गिरफ्तार। कोढ़ा के 2 साथियों के साथ बेगूसराय व समस्तीपुर के बदमाश गहना उड़ाने में थे शामिल। दिल्ली व मनियारी के 2 एवं साहेबगंज से 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। कुडरनी में होने वाले उपचुनाव को लेकर जदयू ने रणनीति तैयार कर ली है। वहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कैंप करेंगे। चुनाव तक वे वहीं रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी के विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के अभिषेक सिंह को तलाशते हुए गया पहुंची कलकत्ता की रहने वाली स्वाति भट्टाचार्य। पुलिस से वाली 4 साल से करता था प्रेम मंदिर में रचाई थी शादी, फिर जेवरात और कैश लेकर पति हुआ फरार। कोलकाता से पति पत्नी की तलाश में पहुंच गया। बिहार के खगड़िया की 14 वर्ष की लड़की तनिष्का ने कमाल कर दिया। तनिष्का जब जादू की छड़ी लेकर मैदान में उतरती है तो सभी दंग रह जाते हैं। बैडमिंटन कोर्ट में उसे देखने काफी संख्या में लोग आते हैं। कुलपति आवासीय कार्यालय में हुई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट बैठक। छात्र छात्राओं संगठनों के नेताओं के सिंडिकेट का किया घेराव। मांगों को लेकर नारेबाजी। 22 दिसंबर को सीनेट की बैठक प्रस्तावित की जाएगी। अब यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में बुक करा सकते हैं जनरल टिकट। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। टिकट कटाने के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना होगा। इससे बड़ी राहत मिलेगी। अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अग्निवीर के टेक्निकल जीडी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोन कीपर, टेक्निकल श्रेणी के लिए जाएगी भर्ती। 17 को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर जिले में कुठनी विधानसभा उपचुनाव को टिकट बांटने के बाद महागठबंधन में टूट। शेखर सहनी ने राजद छोड़ी। बोले सहनी राजद इस एक खास जाति व परिवार की पार्टी, अति पिछड़ों में नहीं इज्जत है। गणना के लेकर विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। गणना ब्लॉक और उप ब्लॉक भी निर्धारित स्थान की पहचान अब कोड से होगी। कोड में त्रुटि के सुधार के लिए 10 दिन का मिला समय। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सोमवार को कटिहार जिले से आए एक युवक रुपेश कुमार ने हल्का प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय गोपालपट्टी के शिक्षकों ने नहीं पढ़ाने और 12:30 बजे की छुट्टी कर देने की शिकायत की थी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और फिर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया था। इस पर शिक्षा विभाग ने फौरन कार्रवाई करते हुए कटिहार के जिलाधिकारी डीएम को जाँच करने को कहा। हल्का के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो को संबंधित विद्यालय की जांच करने हेतु भेजा। दोपहर 1:30 बजे वीडियो के विद्यालय के निरीक्षण किया तो विद्यालय न केवल खुला था बल्कि समयानुसार कक्षाएं चल रही थी और पठन पाठन भी चल रहा था। वीडियो ने हर पहलू के विद्यालय में निरीक्षण किया और इसकी जांच रिपोर्ट डीएम के शाम तक दे दी। फिर देर शाम डीएम ने जांच प्रतिवेदन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को दिया। भेजे प्रतिवेदन में डीएम ने कहा कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल 13 शिक्षक वहां शिक्षिकाएं उपस्थित थी, जिन्हें 10 शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हो गए। 2 शिक्षक वैधानिक अवकाश में थे। प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्य और प्रतिवेदन जमा कर रहे थे। प्रखंड संसाधन केंद्र फलका के हुए विद्यालय के कुल 609 नामांकित बच्चे में 138 बच्चे उपस्थित पाए गए। बच्चे को उपस्थिति अपेक्षाकृत कम पाई गई। विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा। उपस्थित शिक्षकों ने बताया कि